ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। भुविजाङ्कुरजनना रागाद्याच्छयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै नमो नमः। वीतरागी है जिन्हें राग नहीं फूलों से, जिनको है द्वेष नहीं चुभते हुए सूलों से। वीतरागी है जिन्हें राग नहीं फूलों से, जिनको है द्वेष नहीं चुभते हुए सूलों से। मेटते मेटते मिथ्यात्व का तुम उनको प्रणाम, उनको है प्रणाम। जो दिखाते हैं डगर मोक्ष की, उनको प्रणाम, उनको है प्रणाम। पंच परमिष्ठी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, पटनागंज की अतिशयकारी श्री बड़े बाबा की, देवादिदेव बूलनायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव बूलनायक 1008 श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की, अहिंसा परमो धर्म की। आहार दान का प्रसंग था। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में 38वें नंबर का सूत्र अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम, और उसी के आगे एक 39वें नंबर का सूत्र दिया है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास तद विशेषः। आप जो आहार दान देते हैं, अब उस आहार दान में विशेषता और कैसे आती है, या फिर उस आहार दान के माध्यम से हम और अधिक पुण्य का उपार्जन कैसे करें, क्योंकि वह पुण्य के उपार्जन की क्रियाएं हैं। अब गृहस्थ शुद्धोपयोग की भावना तो भा नहीं सकता। आचार्य भगवंतों ने अध्यात्म ग्रंथों में 3 प्रकार के उपयोग की चर्चा की है। अशुभोपयोग, शुभोपयोग
और शुद्ध उपयोग। अब गृहस्थ चूंकि पंचेंद्रिय के विषय भोगों में दिन रात लगा रहता है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों की सामग्री को एकत्रित करने में लगा रहता है, तो आखिर अब इसके लिए वो क्या करे? क्योंकि स्वाभाविक है, जो कुछ भी आप पंचेंद्रिय के विषय भोगों की क्रियाएं करते हैं उसमें पाप का उपार्जन तो होता ही है। जैसे आप व्यापारी हैं और आप अपने गृहस्थ में दैनंदिनी कार्य करते हैं, स्वाभाविक है कि दैनंदिनी कार्य को करते करते जो आप वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र मैले हो जाते हैं। जब वह वस्त्र मैले हो जाते हैं तो उसको साफ करने के लिए, धोने के लिए आप क्या करते हो? या तो साबुन का उपयोग करते हो या फिर वॉशिंग पाउडर ले लेते हो और उससे धो करके आप अपने उन मैले वस्त्रों को साफ कर लेते हो। ऐसे ही पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगे रहने के कारण आपका मन मैला हो जाता है। उसके लिए क्या करें? तो आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए दान और पूजा साबुन और वॉशिंग पाउडर के रूप में दिए कि आप इससे धो सकें। अब गृहस्थ के लिए आचार्य भगवंतों ने मुख्य रूप से दान और पूजा की दो कर्तव्य बताए। प्रारंभिक रूप में अब चूंकि गृहस्थ तो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगा है, अब उससे बचाने के लिए क्या करें? उससे बचाने के लिए आचार्य भगवंतों ने हमें दो साधन दे दिए, दान और पूजा। इसके माध्यम से हम जो कुछ भी पंचेंद्रिय के विषय भोगों के माध्यम से पाप का उपार्जन करते हैं या कर रहे हैं, तो दान और पूजा की क्रियाओं के माध्यम से हम उस उपार्जित पाप को धो सकते हैं। ठीक हम प्रतिदिन भगवान का पूजन भी करते हैं। जब कभी भी हमारे नगर में साधु संत होते हैं तो हम आहार दान इत्यादि भी देते हैं, लेकिन वही क्रियाएं और उन क्रियाओं के माध्यम से हम कैसे अधिक से अधिक पुण्य का उपार्जन करें, तो ये सूत्र तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का 39वें नंबर का सूत्र है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास्त तद विशेष। इसमें और विशेषता कैसे आएगी? विधि है, द्रव्य है, दाता है और पात्र है। संस्कृत में समझ में आ गया ना? विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष। विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेष। इसकी एक छोटी सी चर्चा पर कर लें। विधि विशेष पहले नंबर पर, उसके बाद द्रव्य विशेष, तीसरे नंबर पर दाता विशेष और चौथे नंबर पर पात्र विशेष। अब विधि में विशेषता कैसे आई? जो आप विधि कर रहे हैं उसके माध्यम से और अधिक पुण्य के उपार्जन को हम कर सके, तो उसके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है विधि विशेष, इस शब्द दिया है। जैसे आप नवदा भक्ति की क्रियाएं करते हैं और आचार्य भगवंतों के अनुसार 9 प्रकार से पुण्य के उपार्जन का साधन है। अब उसमें जो पड़गाहन इत्यादि की विधि आप करते हैं, तो उस पड़गाहन इत्यादि की विधि में उसको और विशेष बना करके पुण्य का उपार्जन हम कैसे करें? अब विधि विशेष की बात कर लें बहुत संक्षेप में, कि जैसे आप पड़गाहन की क्रियाएं करते हैं और उस समय बहुत भक्ति की भावनाएं भी मन में होती हैं, लेकिन उस भक्ति की भावना के बीच में हम कम से कम इतना विवेक रखें कि जैसे आप पड़गाहन करने के लिए खड़े होते हैं, अब जो साधु हैं
वो तो अपनी ईरिया समिति का पालन करके चलते हैं, 4 हाथ जमीन सामने देख करके वो चलते हैं। आप लोग, महाराज जी, हम लोग तो 40 हाथ तक की जमीन देख लेते हैं। नहीं, उस समय जो विधि विशेष है यही तो महत्वपूर्ण है कि जब आपने पड़गाहन किया तो जिस स्थान पर आप खड़े हैं वह स्थान भी कितना साफ है, प्राशुक है, शुद्ध है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होता है। और जिस समय आप साधु को पड़गाहन करके आप अपने घर की ओर ले जाते हैं तो उस समय भी मार्ग में, अब आपके लिए अलग से कोई साफ तो करता नहीं, लेकिन हां, उस मार्ग में कहां कहां अशुद्ध सामग्री है उससे भी हम बचने का प्रयास करें। लेकिन होता क्या है, अधिकांशतया हमने देखा है कि सामान्य रूप में हमने अगर मान लो धोती दुपट्टे पहन लिए, मतलब आपने, और आपने साड़ी इत्यादि पहन ली, ठीक, तो हम मात्र उस वस्त्र को ही 16 मान लेते हैं जो शुद्धि के वस्त्र हमने पहने, इतना ही ना। अब जैसे पुरुष वर्ग होते हैं तो धोती दुपट्टा पहन लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं और समझते भी हैं कि भैया ये व्यक्ति शुद्धि के वस्त्र पहना है। लेकिन महिला वर्ग में बताओ मुझे, इनकी तो बात समझ में आ गई कि ये शुद्धि के वस्त्र पहने हैं, लेकिन आपकी तो जो दैनंदिनी उपयोग की साड़ियां हैं ना, आप वही साड़ियों को पानी में डुबो करके और डाल देते हैं और उसी को आप शुद्धि का वस्त्र मान लेते हैं। चलो एक बहुत छोटी सी चर्चा कर ले इसी बीच में, विधि विशेष की बात आई है तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, 16, और मराठी में सोड़ो, ऐसी बोलते हैं, सोड़िया बोलते हैं मराठी में। हाँ, वो डमरू जैसा बना रहता है, उसका उपयोग करते हैं आप लोग। तो अब मूल में वो 16 शब्द है, ठीक। अब सैद्धांतिक रूप से अगर लेंगे ना तो ठीक है, आप जो वस्त्र की शुद्धि है वह तो अपेक्षित है, लेकिन मूल में 16 कहां है बताओ मुझे। मूल में 16 ये है, नवदा भक्ति और दाता के 7 गुण, 9 और 7 16, ये है 16। नवदा भक्ति की क्रियाओं के साथ साथ जो दाता के 7 गुण होते हैं, कुल मिलाकर के संख्या होती है 16, और यही मूल में 16 है। लेकिन हमारा 16 कहां तक सीमित हो गया, मात्र वस्त्र शुद्धि, यहीं तक हो गया ना, बस। अब दूसरी बात कर लें इसकी, मराठी शब्दकोश उठा करके देखो। अब मराठी के शब्दकोश में वहां पर 16 शब्द भी मिलता है। 16 का मतलब होता है अंगार या अग्नि। अब अग्नि में वो क्षमता होती है कि वह पानी है और भी जो द्रव्य सामग्री है उसको प्राशुक करती है, जैसे कि आप लोग उन क्रियाओं को करते हैं। तो वहां पर 16 शब्द दिया है, मतलब अंगार या अग्नि, और वहीं पर एक शब्द और दिया 16। तो वहां उन्होंने लिखा है मराठी शब्दकोश में 16 का मतलब होता है कि किसी भी मांगलिक पवित्र कार्य के लिए सुरक्षित रखे गए वस्त्र। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि पुरुष वर्ग धोती दुपट्टे इत्यादि प्रयोग करते हैं, तो वो धोती दुपट्टे पहन करके दुकान तो जाते नहीं, वो धोती दुपट्टे पहन करके अपने घर में तो रहते नहीं है। वो धोती दुपट्टे मात्र उनके किस लिए होते हैं, किसी भी अच्छी क्रिया के लिए होते हैं, शुभ क्रिया के लिए होते हैं, अभिषेक, पूजन या दान की क्रियाओं के लिए। लेकिन आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है? विचार करना थोड़ा सा।
इसलिए बहुत अच्छी बात लगी हमें वो मराठी शब्दकोश में कि किसी भी मांगलिक या पवित्र अनुष्ठान के लिए सुरक्षित रखे गए वस्त्र वो है 16। इतना सुधार आप लोगों को कर लेना चाहिए कि आपकी अलमिराज में सैकड़ों साड़ियां होती हैं, कम से कम 2 साड़ियां ऐसी रख लो घर में कि हम मात्र या तो मंदिर जी जाएंगे तब या गुरुओं को आहार दान देंगे तब, इतना। और उसमें भी बहुत अच्छी बात है कि आचार्य महाराज के आशीष से हथकरघा के बहुत अच्छे प्रकल्प चल रहे हैं और एक दिगंबर साधु अंबर की प्रेरणा दे रहा है, लेकिन वो भी इसलिए कि भैया उसके माध्यम से आपकी भावनाएं शुद्ध हो सके। इसलिए जितनी भी वर्धा की महिलाएं हैं ना, इनको ये प्रयास अवश्य करना चाहिए कि कम से कम हम 2 जोड़ी अपने वस्त्र हथकरघा के रख लें। जब भी कोई पवित्र या मांगलिक अनुष्ठान होगा तो उसके लिए हम उन वस्त्रों का उपयोग करेंगे। अब विधि में विशेषता यहीं से आती है। अब वो क्रमशः अपन लेते चले। इस बीच में ये प्रसंग मैंने आपको ले लिया क्योंकि याद आ गया कि आपको मैं 16 का वास्तविक महत्व तो बता दूं। सैद्धांतिक रूप से तो नवदा भक्ति और दाता के 7 गुण, ये 16 हो गया। लेकिन एक व्यवहारिक रूप में अगर हम ले लें तो जिसे हम लोग वस्त्र शुद्धि कहते हैं, जब आप लोग शुद्धि बोलते हो तो क्या बोलते हो? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ठीक, आहार जल शुद्ध है वो तो हमने मान लिया। बाकी मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि अब कैसे होगी? आचार्य भगवंत ने तो ये लिखा है कि स्वभाव तो शुचौ का है, कि शरीर तो स्वभाव से ही अशुचि है और शुद्ध हो सकता है तो रत्नत्रय पवित्र थे। मात्र रत्नत्रय को अंगीकार करके ही यह शरीर पवित्र हो सकता है। जैसे कि हम रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया है, अब शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है तो अशुद्धि की कोई बात ही नहीं है। और वैसे भी लिखा है ब्रह्मचारी सदा शुचि। जो ब्रह्मचारी होते हैं वो तो हमेशा शुद्ध होते हैं। तब साधु की बात तो छोड़ दो, आप गृहस्थ हैं, वस्त्र इत्यादि का उपयोग करते हैं, तो अब उसमें भी हम और कैसी विशेषता लाएं और कैसी शुद्धता लाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जब आप लोग विधि करते हो ना, तो पड़गाहन की क्रिया के समय आप लोग हे स्वामी नमोस्तु 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 कह करके साधु को बुलाते हैं और उसके बाद में 3 परिक्रमा लगा करके और फिर आप अपने घर की तरफ ले जाते हैं। और जहां आप अपने घर में हमें ले जाते हैं, अब वैसे तो होना ये चाहिए, व्यवस्था तो यही है कि जो रसोई घर होता है ना, उसी में आप आहार बनाओ और वहीं पर आहार कराओ। व्यवस्था तो यही है। अब लेकिन समस्या तो ये है ना कि अब रसोई घर भी ऐसे स्थान पर बनने लगे हैं कि जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता। पहले रसोई घर होते थे, लेकिन अब क्या हो गया? किचन, उसमें भी मॉड्यूलर किचन। अब मॉड्यूलर जो किचन आ गए हैं तो उसमें रसोई बनाने का स्थान अलग होता है, रसोई की जो सामग्री है उसको रखने का स्थान स्टोर रूम अलग होता है, और उसके बाद जहां बैठ करके आप भोजन करते हैं उसको बोलते हैं डाइनिंग, वो अलग। मतलब आपकी रसोई जो है ना 3 हिस्से में बट गई है। और पहले क्या होता था? एक साथ पूरा खानदान बैठ जाए, 25-25 लोगों का थाली लगा करके, इतने लोग एक साथ बैठ जाते थे। लेकिन अब वर्तमान की व्यवस्थाएं बहुत कुछ बदली है। समय के अनुसार, काल के अनुसार परिस्थितियां बदलती चली जा रही हैं। पहले एक घर में सारे लोग रहते थे, लेकिन अब व्यवस्थाएं बदलती चली जा रही हैं। ठीक है, उन व्यवस्थाओं के अनुसार भी हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम जहां आपकी रसोई बनती है वो स्थान ऐसा होना चाहिए कि वहां पर सूर्य का प्रकाश तो कम से कम पहुंचे। हमारे यहां पर जैसे रात्रि भोजन के त्याग की बात आती है ना, तो वहीं पर हमारे यहां पर तत्वार सूत्र इत्यादि ग्रंथों में
एक शब्द आता है आलोकित पान भोजन। हम आपसे नहीं कह रहे हैं और न हम आपसे त्याग कराएंगे कि आप रात्रि भोजन का त्याग करो। आप सोचोगे नितिन भैया ये तो बहुत अच्छे महाराज जी हैं, नहीं तो सबसे पहले तो कोई महाराज जी आएंगे तो यही पूछेंगे कि रात्रि भोजन का त्याग है कि नहीं है। हम आपको नियम दिला ही नहीं रहे रात्रि भोजन के त्याग का, और कहो तो हम यहीं बैठे बैठे त्याग कर रहे हैं कि हम आज से रात्रि भोजन का त्याग कराएंगे ही। ठीक, पूरे चातुर्मास हम नहीं पूछेंगे कि आप रात्रि भोजन करते हो या नहीं करते हो। हम आपसे इतना जरूर कहेंगे, इतना संकल्प कर लो कि हम सूर्य के प्रकाश में भोजन करेंगे। इतना कर लो नियम, हमको और कुछ नहीं है। ठीक है ना रोड़े जी, अच्छी बात है नहीं, इतना नियम लेना हमको कि सूर्य के प्रकाश में हम भोजन करें। अब सूर्य के प्रकाश में भोजन करने की बात आ जाएगी, और वैसे तो हमारे यहां ग्रंथों में लिखा है कि रात्रि भोजन के त्याग का मतलब क्या होता है। बहुत सरल सी व्यवहारिक भाषा में कि दिन का बना रात में नहीं खाना और रात का बना दिन में नहीं खाना, बस इतनी सी बात है। दिन में बना करके रात में खाओगे तो रात्रि भोजन का दोष लगेगा, और रात में बना हुआ दिन में खाओगे तो रात्रि भोजन का दोष लगेगा। कान चाहे इधर से पकड़ो कि चाहे इधर से पकड़ो, बात तो घूम फिर करके वहीं आ जाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छा शब्द दिया, आलोकित पान भोजन। इतना संकल्प करना है कि हम सूर्य के प्रकाश में भोजन करेंगे, बस और कुछ। इतना संकल्प करना है। ये तो बहुत सरल है, सरल नहीं है, बहुत कठिन है। ये तो और कठिन हो गया। रात्रि भोजन का त्याग हम करते हैं तो कैसे करते हैं? महाराज जी 7 बजे तक की छूट दे दो, 8 बजे तक की छूट दे दो। तो तुम्हारे वर्धा में 8 बजे तक दिन रहता है क्या? लेकिन उसमें छूट लेते हो कि नहीं लेते हो आप कि महाराज जी बाहर की छूट दे दो, है ना? घर में हम रात्रि भोजन का त्याग का नियम पालन कर ले। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भैया घर में आपको जो करना है कर लो, लेकिन बाहर का त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि हमारी पहचान है ना बाहर से। आप कहीं किसी शादी विवाह के संबंध में गए और आप वहां पहुंच गए, और पहुंच करके आपने देखा भैया अब तो अपना रात्रि भोजन का त्याग है, तो जो 10 और लोग होंगे ना तो कहेंगे कि नहीं भैया ये जैन भाई हैं, इनका रात्रि भोजन का त्याग है। लेकिन हमारे साथ उल्टा है। अगर आप घर में बना करके रात में कर लोगे तो कोई आपको देखने नहीं आ रहा है और ना कोई पूछने आ रहा है। और अब तो वैसे भी कोरोना का काल है, कोई एक दूसरे के घर जाता ही नहीं, बुलाए से भी नहीं जा रहा। आप अपने घर के भीतर कुछ भी करेंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं, कम से कम भैया हमारा धर्म सुरक्षित तो रहेगा। लेकिन हम लोग महाराज जी जब तक वर्धा में है तब तक तो त्याग है, लेकिन वर्धा के बाहर हमारी छूट है। अब वर्धा के बाहर मतलब सावंगी गए, वहां कहीं होटल रेस्टोरेंट है, वहां कर लिया, क्योंकि सावंगी अलग है, यहां से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा नहीं, बस इतना संकल्प हम ले लें कि आलोकित पान भोजन, हम सूर्य के प्रकाश में भोजन करेंगे। इतना संकल्प हमारा हो जाए तो बहुत बड़ा नियम हो सकता है। जैसे भगवान महावीर ने हमको भी 3 रत्न दिए और आपको भी 3 रत्न दिए। हमारे 3 रत्न कौन कौन से हैं पता है, साधु के मूल गुण कौन कौन से हैं पता है, और तुम्हारे 3 रत्न और मूल गुण कौन कौन से हैं महाराज जी आप ही बता दो। हमको तो दिए आचार्य भगवंतों ने, और भगवान महावीर ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 28 मूल गुण दिए हैं। यथाशक्ति यथा योग्य वे अपने मूल गुणों का भी पालन करते हैं, अपने महाव्रतों का भी पालन करते हैं। आपको भी भगवान महावीर ने बहुत छोटे छोटे 3 रत्न दिए हैं। रात्रि भोजन का त्याग, प्रतिदिन देव दर्शन करना, और पानी छान करके पीना। 3 दिए ना, कितने छोटे छोटे से। अब बताओ मुझे, हमारे तो 3 हमारे सुरक्षित है अभी तक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पूरे सुरक्षित है।
28 मूल गुण सुरक्षित है। अब आपके जो 3 नियम भगवान महावीर ने आपको दिए हैं, रात्रि भोजन का त्याग कितने लोगों का है? मतलब रात्रि भोजन के त्याग का मतलब ये नहीं लेना कि मात्र अन्न का त्याग। चतुराहार विसर्जनम, चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम है रात्रि भोजन का त्याग। गया, ठीक। प्रतिदिन देव दर्शन करना, ठीक है, करते होंगे, बहुत सारे लोग जाते होंगे, कोई विशेष परिस्थितियों को छोड़ दे। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर पानी छान करके पीना, कितने लोगों का नियम है? बताओ जल्दी। पानी छान करके पीना, जितने लोग बैठे हैं इसमें कितने लोगों का नियम है? पानी छान करके पीने का नियम हो गया, इसका मतलब कि आपकी बाजार की बनी हुई सारी वस्तुओं का त्याग स्वयं हो गया ना वो तो, क्योंकि बाजार में तुम्हारे लिए कोई पानी छान करके थोड़ी बनाता है। वो सब नियम अपने आप हो गए। नियम छोटे जरूर हैं, लेकिन इनका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसलिए जहां अपन विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष, विधि की जो अपन बात कर रहे हैं, इसी बीच में बहुत सारे ऐसे विषय भी हैं जो मैं लेते चले जाऊंगा, जो महत्वपूर्ण है। अब विधि विशेष की जब बात आती है ना, हम पहुंच जाते हैं आपके घर पर और वहां पर आप पुनः निवेदन करते हो, आप हमारे घर में या भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। मैं बहुत छोटी छोटी बात इसलिए ले रहा हूं कि महत्वपूर्ण है। हम रोजाना देखते हैं कि जब आप अपने घर में हमें ले जाते हो ना, तो उस समय जब आप बाहर जो पानी रखा होता है उससे पैर धोते हैं, तो कैसे धोते हैं बताओ मुझे? पैर भी धोना चाहिए तो पीछे से लेके आगे तक पूरे पैर धोना चाहिए। लेकिन पता लगा इतने बड़े बड़े लोटे रखे, बस डाले और भीतर चले। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने बोला ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। ये काय शुद्धि अपेक्षित है। उस समय आपने पैरों को धोया, तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्रियाएं बहुत छोटी छोटी है, लेकिन होता क्या है कि उस समय हम भक्ति में बहुत अधिक रहते हैं और भक्ति वशात ये सारी क्रियाओं में हम कहीं न कहीं कमी कर देते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। आप जब अपने घर में ले जाते हैं या भोजनशाला में ले जाते हैं, अब भोजनशाला में जिस समय आप ले जाते हैं, उच्चासन पर विराजमान होते हैं महाराज जी, और उसके बाद में सबसे पहली क्रिया कौन सी होती है? पाद प्रक्षालन की। पाद प्रक्षालन की क्रिया को आप करते हैं, और पाद प्रक्षालन की जब आप क्रिया करते हैं ना, तो उस समय महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति को गंधोदक अवश्य लेना चाहिए। अब हम लोग ध्यान नहीं देते, बात अलग है, लेकिन हमारे संघ में ऐसे भी महाराज जी हैं कि उन्होंने देख लिया कि चौके में 10 लोग हैं और उसमें से 2-3 ने गंधोदक नहीं लिया, तो वो कहो आपके चौके से लौट जाए। और तो और पूज्य मुनिवर क्षमासागर महाराज जी का नाम सुना है, हमने उनको देखा है। तो जब उनका पड़गहान हो गया, सिद्धोरकुट की बात है, उस समय हम ब्रह्मचारी थे, तो हमारे भी गृहस्थ जीवन के जो परिवारजन थे उनका चौका लग रहा था, और बाजू में एक सागर की ब्रह्मचारिणी बहन थी, उनका चौका लग रहा था। रास्ता एक ही था रूम में से जाने का। तो हमने देखा क्षमासागर महाराज जी का पड़गहान हुआ और महाराज जी 2 मिनट के बाद लौट करके चले गए। अब कुछ बात समझ में नहीं आई, जिनका चौका था उनको भी बात समझ में नहीं आई। बाद में जब उन्होंने जाकर के उन श्रावकों ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी हमसे कौन सी गलती हो गई जो आप हमारे चौके से बिना आहार लिए लौट आए, तो महाराज जी ने कहा कि जो तुम्हारी थाली में द्रव्य थी ना, अष्ट द्रव्य, वो क्रम से नहीं थी, वो क्रम से जमी हुई नहीं थी, इसलिए हम तुम्हारे यहां से लौट करके चले आए। इतनी सी बात सोचो। विधि यही होती है कि जो भी क्रिया कर रहे हैं ना, बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। पैर भी धो रहे हैं व्यवस्थित, उस समय चौके में पहुंच गए हैं तो उस समय पाद प्रक्षालन की क्रिया भी व्यवस्थित, पूजन की क्रिया भी व्यवस्थित। और हम देखते हैं चौके में अभी, देखो भैया, इतना सुधार तो अवश्य कर लेना चाहिए। एक बात कह दूंगा इस प्रसंग में कि जिस समय आप लोग पूजन करते हैं ना महाराज जी की, और पूजन करते हैं और पूजन करते समय आपके हाथ में चावल चिपक जाते हैं। अब वो चावल चिपकते हैं तो
चावल आप थाली में भी चढ़ाते हो और वही चावल जमीन पर गिर जाते हैं, और जब जमीन पर वही चावल गिर जाते हैं तो माताएं ऐसे समेटती है ना। अब बताओ, आपने जमीन पर पूरे हाथ ऐसे लगा करके समेटे, अब अगर मान लो कहीं किसी प्रकार की वर्तमान की परिस्थितियां अलग हैं, अशुद्धि तो ही नहीं। तो इसलिए उस समय जब आप पूजन करते हैं तो इतनी सावधानी के साथ करें कि भैया एक ही व्यक्ति द्रव्य चढ़ा ले और बाकी शेष लोग पीछे से हाथ लगा, इतना अपने को करना चाहिए। क्योंकि गिरा देते हो, है ना, वही भजन गाते हो ना कि जैन धर्म के हीरे मोती जो बिखराते गली गली, पहले बिखरा देते हो और उसके बाद पूरे हाथ से ऐसे समेटते हो। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें मैंने बीच में अभी रोक भी दिया था जब नीचे आहार हो रहे थे, कि जैसे चौके इत्यादि में वो इन दिनों में बारिश के दिनों में चींटियां भी हो जाती है और बड़े चींटे भी हो जाते हैं, जिसको आप लोग मराठी में मकोड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, मकोड़ा बोलते हैं। तो भैया मैंने एक दो दिन देखा, बाद में टोक दिया था कि उनको हाथ से मत कीजिए आप। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद आप आहार दान की योग्य नहीं है, क्योंकि वो भी जीव है ना। इसलिए बहुत सावधानी के साथ धीरे धीरे कोई ऐसा वस्त्र नैपकिन लेकर के उनको अपन एक तरफ कर दे, इतना जब अब करना चाहिए। ये बहुत छोटी बातें जो मैंने आपको आज बताई, ये दोनों ही बातें, तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उसके बाद में आप पूजन की क्रिया करने के बाद क्या करते हैं? नमोस्तु। यहां जो नमोस्तु कहते हैं ना, वही महत्वपूर्ण है। उसके आगे पीछे तुम 10 बार भी कर दोगे वो ठीक है, आपकी भक्ति है, आपकी श्रद्धा है, लेकिन यहां जो नमोस्तु है ना, वही विधि के अंतर्गत है, क्रम से। उस समय नमोस्तु अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद में आप क्या थाली दिखाते हैं ना, तो थाली जिस समय दिखाते हैं, वैसे ये कोई नवदा भक्ति की व्यवस्था नहीं है, परंपरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक व्यवस्था बना दी गई है। इसलिए बना दी गई है कि भैया कम से कम आपको ज्ञात हो जाए कि महाराज जी ने क्या लिया है और क्या नहीं लिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधु होते हैं कि उनका प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान मतलब संकल्प पूर्वक त्याग होता है कि हम नमक नहीं लेंगे, मीठा नहीं लेंगे। आपने थाली नहीं दिखाई और अगर मान लो नमक मीठा आपने अपने भोजन में डाल दिया और उन्होंने अंतराय कर दिया, तो इसलिए वो आपकी सुविधा के लिए है, कहीं भी उस व्यवस्था में नहीं है कि आप थाली दिखाओ। वो तो एक व्यवस्था बना दी गई है कि भैया कम से कम आपको जानकारी हो जाए कि हाँ महाराज जी ने ये लिया है या नहीं लिया है, उसकी व्यवस्था है। ये चल रही है विधि विशेष। और उसके बाद में विधि विशेष में जब थाली आप दिखाते हो तो पुनः आप शुद्धि बोलते हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। वैसे तो नवदा भक्ति के साथ जो क्रिया की जाती ना, और जो करता है उसी को आहार दान की पात्रता है। अब नवदा भक्ति मतलब पड़गाहन से लेकर के बिल्कुल आखिरी तक की क्रिया हो गई। इस बीच में एक प्रसंग मैं सुना दूं, वो इसलिए सुना दूं कि जो मैंने आपसे कहा ना कि नवदा भक्ति की पूरी क्रियाएं हैं तो उन्हीं को पात्रता है। हम जब गृहस्थ जीवन में थे तो हम कुछ समय के लिए ग्रीष्म काल में आरिका ज्ञानमती माता जी, नाम सुना है आप सभी ने, हस्तिनापुर उनके पास हम गए थे। हमारी बस थोड़ी सी पहुंचने में लेट हो गई, जब तक माता जी की आहार चर्या प्रारंभ हो गई। तो ज्ञानमती माता जी, चंदनामती माता जी, छुल्लक मोती सागर जी और उनके संग की एक छुल्लिका और थी। तो ऐसे बड़े हॉल में वहां पर उनके आहार चल रहे थे। हमने भी तुरंत बिल्कुल स्नान किया और स्नान करके शुद्धि के वस्त्र पहन के चौके में चले गए। हमने शुद्धि बोली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोली, लेकिन किसी ने आहार ही नहीं ली। हमें विकल्प हो गया। हमने कहा हम इतनी दूर की यात्रा करके आए हैं और न माता जी ने आहार लिए, न छुल्लक जी ने आहार लिए, हमें विकल्प हो गया। अब ठीक है, हमने सोचा चलो अगले दिन दे देंगे। जब आहार चर्या के बाद माता जी वहां पहुंची अपने स्थान पर, तो हमने उनसे पूछ लिया कि माता जी आपने हमसे आहार नहीं लिए। तो उन्होंने कहा कि
हमारा नियम है कि जो नवदा भक्ति मतलब पड़गाहन इत्यादि से लेकर के पूरी जो क्रियाएं करता है, हम उसी से आहार लेते हैं। अब वो बात अलग है, वर्तमान की व्यवस्थाएं अलग हैं कि कुछ लोग, कुछ भाई लोग हैं, कुछ बहनें हैं, तो वो औषधि इत्यादि की व्यवस्था को लेकर के जाते हैं, तो उनकी व्यवस्था एक अलग हो जाती है, जिसको एक्सेप्शन बोलते हैं। अपवाद मार्ग है कि हाँ ठीक है, एक व्यवस्था के लिए। तो ये जो क्रियाएं होती ना, इसमें और विशेषता हम ला सकते हैं, और वो विशेषता, श्रद्धा तो हमारी बहुत होती है, भक्ति भी होती है, लेकिन उस विशेषता में पुण्य के उपार्जन की क्रियाओं को और अधिक पुण्य उपार्जित कैसे करें, तो उसके लिए हम इतना विवेक अवश्य रख करके चलें। और उसके बाद एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात, बाकी प्रसंग मैं कल लूंगा। छोटी सी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग थाली दिखाते हैं और पुनः शुद्धि बोलते हैं, महाराज जी हाथ धो करके, और उसके बाद अंजलि पुट बना करके वो खड़े हो जाते हैं आहार क्रिया के लिए। अब उस आहार क्रिया के लिए जब खड़े हो जाते हैं तो उतना उस समय उतना ध्यान रखना चाहिए, है ना। दाता के 7 गुणों में एक गुण आया संतुष्टि, और यही सबसे बड़ी कमी होती चौके में, संतुष्टि नहीं होती। कि दाता का एक गुण होता है अलोल्य गुण। अलोल्य गुण का ये मतलब होता है कि वो चाहता है कि हम कितना अच्छे से अच्छे, हमारे घर में अगर गुरु आए, साधु आए, तो हम उनको दे सकें, लेकिन इसके साथ साथ संतुष्टि कि ठीक है, हमने दे लिया है ना, सबको देने का अवसर मिल जाए। और उसके साथ भैया हमने एक कटोरी अगर ले ली हाथ में, तो वो चलाते रहें, लेकिन संतुष्टि नहीं होती ना। हम तो लौकी की सब्जी भी चलाएंगे, हम गिलकी की सब्जी भी चलाएंगे, हम तो नारियल का पानी भी देंगे, अनार का रस भी देंगे, हमको रोटी भी चलाना है। तब एक काम करते हैं, जितनी सामग्री ना एक कटोरे में मिला लो पूरी, और एक एक चम्मच सब दे लो। अब इससे अच्छा कोई साधन नहीं ना। जितना है वहां संतुष्टि का भाव होना चाहिए। और जिस समय खड़े हो गए महाराज जी, है ना, उस समय जो भी वहां पर श्रावक है आहार दान के लिए, तो बिल्कुल इशारों में काम होना चाहिए। क्यों? जिस समय आप शुद्धि बोलते हैं तो कई लोग हाथ में कटोरी होती है, शुद्धि बोल जाते हैं। आपने शुद्धि बोली, आपके मुख से थूक के कण भी बाहर आते हैं, इसलिए उस समय बोलो नहीं, थुकन्यास मनाई, बोलो ही नहीं है, इशारों में काम कर लो। एक बहुत अच्छी बात बता दूं, चौका एज अ ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर देखा? बोलो जल्दी। ऑपरेशन थिएटर देखा है? नहीं देखा होगा, बाहर से देखा होगा, ओटी। ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर्स लोग भीतर जाते हैं ना, पूरा हाथ वगैरह भी, मुंह भी पूरा, बस इतनी उनकी आंखें आपको दिखेगी, बाकी पूरा का पूरा शरीर उनका स्टेरलाइज जो वस्त्र होते ना, वो पूरे के पूरे पैक होते। और उनके साथ में जो नर्सेज होती ना, तो वो भी, वो ऑपरेशन थिएटर के भीतर एक शब्द नहीं बोलते, एक शब्द। वहां जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे रहते ना, वो इंस्ट्रूमेंट इशारों में बुलाते हैं। हमने देखा है वो वीडियो, ऐसे इशारों में बुलाते हैं और वो उठा करके वहां तक डॉक्टर तक पहुंचा देते। तो जैसे ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था होती ना, ऐसे ही चौके की व्यवस्था होनी चाहिए। चौका एज ऑपरेशन थिएटर, बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था चलती है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, कुछ भी नहीं। तो हम देखते हैं ना कि जब आप लोग आहार की क्रियाओं को करते हैं और सामग्री निकालते हैं, तो अब पता लगा कि वो सामग्री जो निकाली, उसको एक बार सामग्री निकाल दी तो पता लगा कि वो पात्र खुला ही रखा है। होता है ना ऐसा? इसलिए जितनी आवश्यकता है उतनी सामग्री उस समय निकालो, और पूरी सावधानी के साथ। इशारों में ही सारा का सारा काम हो जाना चाहिए, बोलने की आवश्यकता ही ना पड़े। बिल्कुल मान लो कि हम जहां खड़े हैं ये भी ऑपरेशन थिएटर है, सारा काम इशारों में हम संपन्न कर रहे हैं। ये बहुत छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए मैंने बता दी कि भैया आप जो क्रियाएं करते हैं
पुण्य की उपार्जन का साधन है, लेकिन और अधिक पुण्य का उपार्जन हम कैसे कर सके इन क्रियाओं के माध्यम से, ये विधि विशेष, इसके बाद द्रव्य विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेष, क्रमशः एक एक दो दो दिनों में इसकी चर्चा मैं करता चला जाऊंगा। आज इतना ही। समय ठीक 9:30 हो चुके हैं। आपका समय हो गया है, हमारे पास तो बहुत समय है। आज इतना ही। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज जी की